हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका BLSS पॉइंट क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है SN1 एंड SN2 रिएक्शन के क्वेश्चंस करना। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ SN1 SN2 रिएक्शन के, जो NCERT क्वेश्चंस हैं। और ये NCERT क्वेश्चन को हम कंप्लीट कैसे करेंगे ये इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके पास इसके दो पार्ट है और एक हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। ये दोनों SN1 और SN2 के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 राइट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या बोल रहा है, उसके बाद हम उसका आंसर लिखाने के पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये लिखा हुआ है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन। मतलब इसकी रिएक्टिविटी निकालनी है हमने SN1 और SN2 की रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसके दो पार्ट है, जिसमें से पहला पार्ट बोल रहा है कि इसके 4 आइसोमेट्रिक ब्रोमोब्यूटेन बनाइए। इट्स मीन हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमें पहले इसके आइसोमर बनाने हैं और आइसोमर बनाने के बाद हमने इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर SN1 में या SN2 में, दोनों में कंप्लीट करके दिखा देना है। तो पहला पॉइंट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास ऑलरेडी बनाया है बेंजीन के कंपाउंड से, इस कंपाउंड को हमने SN1 और SN2 के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हम इसका पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास पहला पार्ट हमारे पास है द 4 आइसोमेट्रिक। तो मुझे सबसे पहले इनके आइसोमेट्रिक ब्रोमोब्यूटेन का मतलब ये होगा, ब्रोमोब्यूटेन के मुझे आइसोमर्स बनाने होंगे। और जब मैं ब्रोमोब्यूटेन के आइसोमर्स बनाना सीख लूँगा तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मैं इसके SN1 और SN2 में मैकेनिज्म कैसे लगाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको SN1 समझा दी थी, SN2 कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो मैं SN2 को यही प्रेफर करके इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में इन दोनों की मैकेनिज्म ज़्यादा नहीं आ रही है। सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि SN1 SN2 का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है और इन दोनों में कौन से स्टेप लगते हैं। तो इसके अंदर 2 स्टेप लगते हैं, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और यहाँ पर जो स्टेप लगता है वो सिर्फ एक ही 1 स्टेप में आता है, उसी में न्यूक्लियोफाइल भी अटैच हो जाता है, उसी में ही हमारे पास हैलाइड ग्रुप भी रिमूव हो जाता है। तो हम पहले इसके 4 आइसोमेट्रिक ब्रोमोब्यूटेन बनाएंगे और उसमें हम SN1 और SN2 रिएक्शन लगा के देखेंगे। तो मुझे ये पता होगा कि मैं SN1 कंप्लीट करने के लिए कैसे कंप्लीट करूँगा। उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि SN1 में कौन सी प्रेफर्ड ऑर्डर होता है हैलाइड का और SN2 में कौन सा प्रेफर्ड ऑर्डर होता है। तो मैं सबसे पहले यही लिखता हूँ, SN1 रिएक्शन अगर हमारे पास कोई है, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो उसमें हमेशा 1 डिग्री कम रिएक्शन करता है, 2 डिग्री हमेशा उससे ज़्यादा कार्बोकैटायन बनाता है तो वो ज़्यादा रिएक्शन करता है, और सबसे ज़्यादा 3 डिग्री करता है, और सबसे कम अगर हम देखें तो 0 डिग्री भी आता है, तो हम 0 डिग्री भी राइट कर सकते हैं। तो सबसे कम 0 डिग्री, फिर उससे ज़्यादा 1 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री और सबसे ज़्यादा 3 डिग्री। तो ये SN1 का रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इस रिएक्टिविटी को के अकॉर्डिंग हम इसमें SN1 का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाएंगे। और दूसरे साइड में हमारे पास है SN2 का। तो SN2 का हमारे पास रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है कि इसमें 3 डिग्री, जस्ट इसका ऑर्डर 3 डिग्री सबसे कम आता है, 2 डिग्री उससे ज़्यादा आता है, 1 डिग्री इसमें ज़्यादा आता है और सबसे ज़्यादा आता है 0 डिग्री। तो ये सीक्वेंस बना दिया हमने रिएक्टिविटी का। ये SN2 की रिएक्टिविटी का सीक्वेंस है और ये SN1 की रिएक्टिविटी का सीक्वेंस है। अब आपको याद रखना है, जब आप कोई पूछे कि SN1 रिएक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है तो आप 3 डिग्री को फास्टर में लगा देंगे सबसे ज़्यादा, 0 डिग्री से स्टार्ट करके 3 डिग्री का फास्टर लगा देंगे, ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। और SN2 में कोई होगा तो आप 3 डिग्री से स्टार्ट करके 0 डिग्री तक ले जाएंगे, ये इसका उल्टा है जस्ट। यही प्रोसेस हमें लगानी है इस वाले 4 आइसोमेट्रिक ब्रोमोब्यूटेन में। तो हम पहले इसमें आइसोमर्स बनाएंगे। आइसोमेट्रिक ब्रोमोब्यूटेन का मतलब है इसके अंदर आइसोमर्स बनाए जाएंगे और आइसोमर्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में SN1 और SN2 के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रोमोब्यूटेन के आइसोमर्स बताने की कोशिश करता हूँ। तो ब्रोमोब्यूटेन कौन से होते हैं? ब्रोमोब्यूटेन हो गए हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH2 और Br। अब ये ब्रोमोब्यूटेन है। कैसे पता चलता है ये ब्रोमोब्यूटेन है? हमें इसका आंसर में निकालना होगा ब्यूटेन से।
ब्यूटेन का मतलब कार्बन कितने होने चाहिए, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, 4 कार्बन कनेक्ट होने चाहिए और उसमें ब्रोमो लगाना चाहिए। अब ब्रोमो का नंबर ध्यान राइट नहीं है तो वो समझ लीजिए कि आपको फर्स्ट नंबर पे बोल रहा है, फर्स्ट नंबर पे ब्रोमो लगा दिया। इसमें 1, 2, 3 एंड 4, 1 नंबर पे ब्रोमो लग गया, ये ब्रोमो ब्यूटेन है। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपके इसके आइसोमर्स बनाने हैं और आइसोमर्स को SN1 और SN2 की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो अगर मुझे ब्रोमोब्यूटेन के आइसोमर बनाने होंगे तो मैं क्या करूँगा, ब्रोमोब्यूटेन के आइसोमर बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसका पोजीशन आइसोमर बनाऊंगा। पोजीशन आइसोमर जैसे इसमें भी यार फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। अभी यहाँ पर कौन से नंबर पे लगी है, 1 पे, तो मैं इसको लगा के सेकंड पे लगा दूंगा। और अगर मैं इसको यहाँ भी लगाता हूँ थर्ड पोजीशन पे तो यहाँ से भी 1, 2 आ जाएगी पोजीशन, तो इसका मतलब ये भी सेम आंसर बनेगा। इसको मैं 4 पे लगाता हूँ 4 कंडीशन पे, तब भी 1 कंडीशन आ जाएगी। इसका मतलब है दोनों साइड से सेम बनेंगे। इसलिए इसके पास सिर्फ 2 ही कंडीशन है, एक यहाँ पर लगाने की और एक यहाँ लगाने की, जिसमें सी पहले लगा हुआ है Br, सेकंड नंबर पर कार्बन में हम इसे अटैच करेंगे। तो आपको याद रखना है, पहले आप कार्बन लिखेंगे, पहले कौन सा है, पहला है आपका CH3 का, जस्ट ये 4 नंबर वाला CH3, फिर CH2 है, फिर आपको CH2 लेना है। फिर आपको ध्यान रखना है जहाँ पर आपने ब्रोमीन को Br को ट्रांसफर करना है वहाँ से CH बना देना है, क्योंकि इसका एक H के वापस इस पर चला जाएगा जहाँ से आपके Br की बैलेंस ही हटा रहे हो। तो इट्स मीन ये होगा हमारे पास CH, नीचे लग जाएगा इसके Br और ये बन जाएगा CH3। तो ये हमारे पास ब्रोमोब्यूटेन हो गया और ये हमारे पास ब्रोमोब्यूटेन। तो याद रखना है 1 ब्रोमोब्यूटेन ऐसे बनेगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन ऐसे बनेगा। ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। ये है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर्स होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है मगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अब हमें याद रखना है कि हम इन दोनों से 2 और कंपाउंड बना सकते हैं। मोस्टली जितने कार्बन होते हैं उतने ही हमारे पास आइसोमर भी बन जाते हैं। इसमें 4 कार्बन थे तो इसमें लगभग हमने कितने आइसोमर बनाने, 4 ही आइसोमर बन जाएंगे, जिसमें से 2 मैंने बना दिए हैं। अब आपको 2 बना सकते हो, कैसे, इसका चैन आइसोमर बना दो और इसका भी चैन आइसोमर बना दो। चैन आइसोमर में कुछ नहीं करना होता, जो लास्ट का CH3 है वो मुझे उठा के सेकंड कार्बन पे ट्रांसफर करना होता है। तो Br ही रहना है, इसमें Br में कोई चेंज नहीं करना है, Br हमने पोजीशन में चेंज करना है। तो इसमें जो हमारे पास अगला बनेगा वो होगा CH3, ठीक, ये वाला CH3 हो जाएगा। ये वाला CH3 है तो इसका एक H निकल के यहाँ ट्रांसफर होगा और ये CH3 ऊपर चला जाएगा। इसमें ये CH3 बना, ये बना हमारे पास CH, इसको मैंने CH बना दिया और ये है CH3 ऊपर डाल दिया। ये CH3 हो गया, जस्ट यहाँ पर हो गया CH2 और ये हो गया हमारे पास Br। तो कार्बन कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, फिर अगेन 4 कार्बन हो गए हैं। इट्स मीन ये ही इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंट क्या है, कार्बन की स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच चेन हो गई है। अब मैं इसका भी आइसोमर बनाऊंगा। इसका आइसोमर बनाने के लिए फिर मैं क्या करूँगा, इसकी भी चेन का एक CH3 निकाल के इस पर डाल दूंगा। तो इसका H कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ CH3 में। तो इट्स मीन ये CH3 बन जाएगा। मैंने फिर से दिखाया, मैंने CH3 बना दिया। फिर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ये CH3 बनाया तो ये C रह जाएगा, क्योंकि इसका CH3 ऊपर जाके इसमें आ जाएगा। तो आपका CH3 आपने यहाँ बना दिया। जैसे ही आपने यहाँ CH3 बना दिया तो यह Br हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास Br और ये हो गया हमारे पास अगेन CH3, ठीक। तो ये एक दूसरे के क्या बन गए हैं, ये भी चेन आइसोमर बन गया, ये भी चेन आइसोमर बन गया और ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर बन गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीज ऑर्डर लगाना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाने के लिए SN1 में हमने क्या रखा था, SN1 रिएक्शन में हम किस में सबसे कम लेंगे, सबसे कम लेंगे हम प्राइमरी 1 डिग्री वाला। तो 1 डिग्री हमारे पास है कितना, हमारे पास 1 डिग्री है पहला, ये इसको लेंगे। ये हमारे पास ब्रोमोब्यूटेन CH3 CH2 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 Br पहला नंबर। फिर देन हम लेंगे ये वाला, जैसे इसके नीचे वाला, इसके नीचे सेकंड, क्यों, क्योंकि वो ब्रांच हो गया है तो इसकी SN1 की रिएक्टिविटी बढ़ गई है। CH3 नीचे CH3 अगेन CH2 और ये Br, इसकी फिर बढ़ गई है रिएक्टिविटी। उसके बाद हम कौन से लेंगे, सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी और फास्टर होता है 1 डिग्री से, क्योंकि ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ भी CH2 लगा है,
ये हमने CH2 लगाया। CH2 अगर एक्स ग्रुप के साथ लगाओ तो 1 डिग्री होता है। ये ब्रांच 1 डिग्री है, ये स्टेट 1 डिग्री है। स्टेट 1 डिग्री की कम आ रही है, ब्रांच की ज़्यादा आ रही है, और फिर 2 डिग्री की आ रही है। तो 2 डिग्री हो गया हमारे पास CH3 CH2 फिर CH Br और फिर CH3 और लास्ट में हमारे पास कौन सा आ गया 3 डिग्री। तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा फास्टर होती है। तो हमें याद रखना है कि हमने रिएक्टिविटी हमने कैसे बनाई। हमने रिएक्टिविटी बनाई है, सबसे कम हमने 1 डिग्री रखा, फिर उसके बाद 1 डिग्री ब्रांच को रखा, फिर हमने 2 डिग्री रखा और सबसे लास्ट में 3 डिग्री रखा। ये हमने SN1 के अकॉर्डिंग इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बना दिया है। अब हम जस्ट देखेंगे SN2 का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो SN2 का इंक्रीजिंग ऑर्डर जस्ट इसका उल्टा होगा। अगर मैं इसको कहूँ तो ये सबसे कम होगा, ये वाला उससे ज़्यादा होगा, अगला वाला उससे ज़्यादा होगा और सबसे कम 1 डिग्री देता है। मीन वही मैंने बोला 3 डिग्री कम होता है, 3 डिग्री कम होता है, 2 डिग्री उससे ज़्यादा होता है, 2 डिग्री उससे ज़्यादा होता है, फिर 1 डिग्री में ब्रांच देखा, ब्रांच ज़्यादा शो करेगा और उससे ज़्यादा कौन सा शो करेगा, उससे ज़्यादा 1 डिग्री स्टेट शो करेगा। तो इस कंडीशन से हमने इसके अंदर SN1 और SN2 रिएक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों राइट कर दिए हैं। तो इस कंडीशन से हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं, हम इसका देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड लिखे हैं, ये बेंजीन के कंपाउंड है। इसको हमने SN1 और SN2 के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे, तो पहले सबसे पहले मैं ये कंपाउंड बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगेंगे। तो इसे लगाने के लिए पहले मुझे ध्यान से देखेंगे, तो इसमें जो लिखा है ना कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड में ध्यान रखेंगे ये C6H5 लिखा है। तो C6H5 और C6H4 कहीं लिखा हो तो आप समझ लेंगे उसको कि वो बेंजीन है। तो मैं स्ट्रेटली मैंने इसको बेंजीन बना दे रहा हूँ स्लाइटली में। तो इट्स मीन आपने क्या बनाया, ये बेंजीन बना लिया और बेंजीन के ऊपर आपने लिख दिया CH2 और फिर लगा दिया मैंने Br। तो ये बेंजीन पे CH2 Br, इसका मतलब ये बेंजाइलिक ब्रोमाइड हो गया। बेंजाइलिक ब्रोमाइड नाम है इसका, इसका कॉमन नेम है बेंजाइलिक ब्रोमाइड। वैसे इसका IPC नेम है 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मैथिन। ठीक, ये जानने के लिए अगर इसका IPC नोमेनक्लेचर आपको जानना है तो आगे मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा ये कैसे बना है इसका IPC नोमेनक्लेचर। फिर हम ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट जो इसका बना है, फिर 6H5 लगाए, फिर उसके बाद CH लगाए। इसका मतलब 6H5 का मतलब मैं बेंजीन लगा रहा हूँ और बेंजीन के ऊपर मैं लगता हूँ CH, यह है CH। उसके साथ फिर भी इधर की साइड में अगेन एक बेंजीन लगा है, 2 बेंजीन है इसके। कैसे पता चल रहा है, देखिए ये भी C6H5 में बेंजीन CH के साथ और एक Br लगा है। तो ये हमारे पास 2 डिग्री बेंजाइलिक ब्रोमाइड है। 2 डिग्री कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जो Br लगा है वो इससे कार्बन से कनेक्ट, जो ऑलरेडी 2 एराइल ग्रुप से मतलब बेंजीन ग्रुप से कनेक्टेड है। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे फिर अगेन ये थर्ड नंबर वाला, थर्ड नंबर पे भी क्या है, वो भी बेंजीन ही है। हमने क्या करा, ये बेंजीन लगाया और बेंजीन लगाने के बाद ये बना दिया मैंने CH और CH को हमने दिखा दिया एक आगे CH3 लगाया। तो हम इधर साइड से इसकी CH3 दिखा दे रहे हैं और उधर साइड से हम Br लगा दे रहे हैं। ये भी हमारे पास 2 डिग्री बेंजाइलिक ब्रोमाइड है। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ दोनों बेंजीन के ग्रुप है, यहाँ दोनों में से एक बेंजीन है और एक CH3 ग्रुप है। अब फिर लास्ट वाला बनाएंगे जिसमें हम फिर अगेन बेंजीन को देखेंगे। हमारे पास सिर्फ इस लास्ट वाले कंपाउंड में भी C6H5 लगा हुआ है, तो मैंने इसको बेंजीन बना दिया। और बेंजीन बनाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फिर उसके बाद कार्बन लगा रहा हूँ। मैंने कार्बन कनेक्ट कर दिया, उस पर एक CH3 लगा दिया, लीजिए मैंने एक CH3 लगा दिया है। ठीक, और जस्ट उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, एक बेंजीन लगा दिया अगेन। ये हमें बेंजीन अगेन कनेक्ट कर देता हूँ, C6H5 का मतलब फिर बेंजीन और उसके साथ में Br लगा देता हूँ। तो ये मेरे कंपाउंड बन गया है। अब मुझे क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाने के लिए मुझे ये SN1 और SN2 मैकेनिज्म पता होनी चाहिए कि वो कब इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाती है और कब डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाती है। SN1 में कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर है और SN2 में कौन सा, ये मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था। मैं अगर फिर लिख देता हूँ हमारे पास। तो SN1 में हमें क्या आना चाहिए, SN1 में हमारे पास सबसे कम आता है 0 डिग्री, फिर आता है हमारे पास 1 डिग्री, फिर हमारे पास आता है 2 डिग्री
और सबसे लास्ट में आता है 3 डिग्री फास्टर। इस मीन्स अगर आपको SN1 का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है तो आप 3 डिग्री को फास्टर बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग बाकी सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दोगे। फिर अगर आपको SN2 लगाना है तो SN2 में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल एंड जो सबस्ट्रेट होते हैं एल्काइल हैलाइड, वो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं, इसलिए बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है। बायोमोलिकुलर मतलब दोनों के रिएक्शन का रेट दोनों पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। इसमें जब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होगा तो ये सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, 3 डिग्री में सबसे कम आता है, फिर 2 डिग्री में उससे ज़्यादा आता है, 1 डिग्री में उससे ज़्यादा आता है और सबसे ज़्यादा 0 डिग्री में आता है। तो मैं वही फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले SN1 फाइंड करने के लिए मैं इसमें 0 डिग्री ढूंढूंगा। 0 डिग्री कोई भी नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड हो, दूसरा नहीं है, इसका मतलब इसमें मैं 1 डिग्री ढूंढूंगा। 1 डिग्री कौन सा है, ये 1 डिग्री है, तो मैंने इस 1 डिग्री को लिखा। कैसे पता चल रहा है 1 डिग्री है, CH2 वाला 1 डिग्री होता है, CH वाला 2 डिग्री होता है, ये भी 2 डिग्री है, C वाला सिर्फ जिसमें सिर्फ हैलाइड के साथ कार्बन नहीं हो वो हमारे पास 3 डिग्री वाला होता है। इसमें आपके पास ये 1 डिग्री है, तो सबसे पहले मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 डिग्री वाला बेंजाइलिक ब्रोमाइड बना देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ CH2Br। ये सबसे कम रिएक्टिविटी शो करेगा इन SN1 रिएक्शन। फिर हम 2 डिग्री ढूंढेंगे। 2 डिग्री कौन सा है, अब मेरे पास 2 डिग्री ये भी है और मेरे पास 2 डिग्री ये भी है, बट ज़्यादा फास्टर कौन करता है, ज़्यादा फास्टर हमारे पास बेंजीन वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा जल्दी बनाएगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कार्बोकेटाइन बनाएंगे इस पे बनने के लिए। तो इससे कम रिएक्शन ये वाला शो करेगा, क्योंकि इसके अंदर बेंजीन नहीं, इसमें सिर्फ CH3 लगा हुआ है। बेंजीन के अंदर प्रोबेबिलिटी होती है कि वो खुद अगर दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कौन Br खींचेगा, जिससे कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा इस पर। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो इट्स मीन पहले हमारे पास 2 डिग्री में कम कौन आएगा, 2 डिग्री में कम आएगा ये वाला 3rd नंबर वाला। तो मैं उसको लिख रहा हूँ, बेंजीन लगा रहा है, बेंजीन लगाने के बाद यहाँ आपको CH लिख रहा है, यहाँ CH3 हो गया और यहाँ पर लग गया आपके पास Br। ये 2 डिग्री वाला, इससे कम होगा। इससे ज़्यादा कौन सा होगा, जिसमें बेंजीन बड़े बड़े ग्रुप लगे, वो कार्बोकेटाइन और जल्दी बनेगा। तो इट्स मीन हमारे पास क्या हो गया, हमने कौन सा लिया, एक बेंजीन, ठीक उसके साथ में एक कार्बन जिसमें Br लगा है, और उधर भी हमारे पास अगेन इधर बेंजीन लगा हुआ है, दूसरी साइड भी ये भी बेंजीन लगा है, और दूसरा एक और CH भी लगा है। तो ये हमारे पास अगला वाला बन गया, जो हमारे पास 2nd नंबर पे था, वो इससे ज़्यादा एक्टिविटी शो करेगा। और सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कौन शो करेगा समझ में, 3 डिग्री वाला, जो लास्ट वाला था वो जीत जाएगा। तो वो आपको बनाने के लिए आपको क्या करना है, फिर बेंजीन बनाओगे। आपने एक बेंजीन बनाया और ऊपर कार्बन लगाया, फिर आपने क्या करा, यहाँ भी एक बेंजीन बना दिया, 2 बेंजीन भी है और इसके अंदर एक CH3 ग्रुप भी है, तो आपने एक CH3 भी दिखा दिया और एक Br भी लगा दिया। तो ये 3 डिग्री हो गया। तो आपको सबसे पहले आपने कौन सा लगाया है, 1 डिग्री वाला, फिर आपने लगाया है 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री जिसमें बेंजीन और कार्बन CH3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। फिर हमने आपका 2 डिग्री अगेन लगाया है, जिसके अंदर 2 बेंजीन है, क्योंकि कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, इसलिए ये वाले रिएक्शन SN1 को ज़्यादा फास्टर शो करेगी। और लास्ट में हमने लगा दिया है इसका 3 डिग्री। और आपसे कोई पूछे कि अगर इसका SN2 निकालना है, तो इसका SN2 इसका जस्ट उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या होगा, ये वाला जो है हमारे पास, जो लास्ट में कंपाउंड में नाम लिख देता हूँ, ये हमारे पास 1 नंबर का कंपाउंड हुआ, ये 2 नंबर का कंपाउंड हुआ, ये हमारे पास 3 नंबर का कंपाउंड हुआ, ये हमारे पास 4 नंबर का कंपाउंड है। तो जस्ट इसका उल्टा बनेगा। सबसे पहले हमारे पास 4 नंबर का कंपाउंड होगा 3 डिग्री वाला, उससे ज़्यादा सीक्वेंस कौन शो करेगा, हमारे पास तीसरा वाला कंपाउंड, फिर उससे कम ज़्यादा सीक्वेंस कौन शो करेगा, 2 डिग्री वाला कंपाउंड, इसकी मीन्स सेकेंड वाला, और उससे ज़्यादा कौन शो करेगा, 1 डिग्री कंपाउंड मतलब पहला वाला। तो ये इसका सीक्वेंस है SN2 का, जस्ट इसका उल्टा। और SN1 में हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है 1 डिग्री टू 3 डिग्री में। आई होप आपको ये 200 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आते तो मुझे कमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो 2nd नंबर